हेलो साथियों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आप लोग के सामने जो चेहरा है, ये हमारे बड़े भैया, आप माननीय श्री बबलू भैया जी। तो आज इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा थोड़ा वीडियो बना लिया जाए। तो आप लोग इनके ज़रूर जानते होंगे, बहुत बढ़िया हारमोनियम मास्टर हैं बबलू भैया, जिन्हें आप लोग एक नाम से जानते हैं, हारमोनियम जादूगर के नाम से। तो ये सब आप लोग का प्यार दुलार है। तो आज हमारे सामने हम इनसे कुछ बातचीत ज़रूर करेंगे। तो भैया जी नमस्ते। भैया नमस्ते, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम वालेकुम। तो आप कैसे हैं भैया जी? भैया बहुत अच्छे। प्रोग्राम बराबर चल रहा है? प्रोग्राम लगातार चल रहा है और अच्छा ही है। जब पैसा आता जाता रहता तभी मज़ा आता है। सही है भैया जी। तो प्रोग्राम तो बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। मिर्ज़ापुर में। अच्छा जी। और घर परिवार कैसे हैं? सब एकदम ठीक है। हमारे दर्शक भाई तो आपको बहुत प्यार दुलार देते हैं। आपको हारमोनियम के जादूगर के नाम से वो उनका प्यार है। हाँ। क्या कहें, हम कमेंट आता है। उस काबिल तो है नहीं है, फिर भी एक बार बता दें भैया, हम पहली बार आपको वीडियो बनाए थे इस चैनल पर, करीब 22 मिनट का। आप थे, राजेंद्र उस्ताद थे साथ में। तो आप लोगों को जितना प्यार दुलार जनता दिए, अभी तक उतना इंटरव्यू हमारे चैनल पर नहीं चला। करीब एक दिन में आप लोगों की वीडियो 2000 चला। 2000 के साथ साथ कमेंट भी आया हुआ था। सबसे ज़्यादा करके कमेंट आपके विषय में आया हुआ था। हाँ, इसी हारमोनियम के जादूगर, आपका अंदाज जो है, आपकी पब्लिक एक एक वर्णन करती है, आपकी गायकी बजायकी कैसे आप, हाँ, हर तरह से पब्लिक आपको बहुत मानती है। इसे हमारे गुरु को दिया हुआ अमानत है और सबसे पहले तो हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, अपने गुरु को, कि जो हमको इस काबिल बनाए हैं, इस मोड़ पर ला के खड़ा किए। जी भैया। लोग हमको जानने लगे, पहचानने लगे। अगर आज उनको न सिखाए होते तो आज हमको कोई नहीं जानता। सही है भैया। तो गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता भैया, गुरु सबसे बड़े होते हैं। आज उन्हें दिया हुआ है कि हमको लोग 10 लोग 20 लोग या फिर जितने लोग हो जो हमको जानते हैं, उन्हें दिया हुआ है। तो गुरु से बढ़ के कोई नहीं होता। अब पब्लिक है और लोग चाहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, ये अच्छी बात है। बहुत चाहती है भैया पब्लिक तो। हाँ, पब्लिक के घर में, पब्लिक के दिल में घुसने के लिए जानते हैं बहुत मेहनत करना पड़ता है। अजय भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। सही है भैया जी। तो इसलिए पब्लिक हमको प्यार दुलार दे रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा खुशी होती है सुनने के बाद। और आज 14 ही तारीख से 13 ही तारीख से हम लोग अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम कर। जी 13 तारीख से निकले, 13 ही तारीख से अम्बेडकर जयंती कर रहे थे। प्रोग्राम आज तक था जी। अब आज से लगन प्रोग्राम है। तो 5-6 रात प्रोग्राम हुआ वापस आए। बड़ी खुशी मिलती है यार, जहाँ जाते हैं जब अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, बड़े अच्छे विचार मिलते हैं। और बाबा साहब को देखने के बाद में, उनकी मूर्ति को देखने के बाद में एक मन में उत्साह पैदा होता है। सही बात है भैया जी। ऐसे होते, काश हम भी होते, ऐसे होते, हमारे बच्चे ऐसे होते, हमारे परिवार में कोई ऐसा होता पढ़ा लिखा। उन बाबा साहब जैसे बन नहीं पाएंगे, लेकिन कोई नहीं बन पाएगा। पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग गरीबी की वजह से, देखिए हम कोई बात छिपाते नहीं, बड़ी खुल के बोलते हैं। सही बात है भैया जी। और बड़ी बेबाकी से हम बोलते हैं। हम लोग परिवार से बड़े अच्छे परिवार से नहीं हैं जी भैया। और बड़े गरीब परिवार से हैं हम तो नहीं पढ़ लिख पाए, क्योंकि हमारे पिताजी बहुत पहले ही थोड़ा गड़बड़ा गए थे। और 4 थी हमारे पास बहन थी,
हमारी माता जी थी, वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से सबको शादी विवाह करना, बड़ी खिलाना पिलाना जिलाना, ये सब बड़ी जिम्मेदारी की बात है जी भैया जी। एक औरत के लिए। जी भैया लेकिन सही बात हमारी है। माँ बहुत बहुत किया हम लोगों के साथ, और हम भाई में अकेले ही हैं, तो हम तो पढ़ नहीं पाए, जी भैया। थोड़ा सा होश संभाले तभी से थोड़ा कमाने में ज़्यादा दिमाग लगा दिए, स्थिति ही कुछ ऐसी जी है। जी सही बात है। लेकिन बाबा साहब की जब जयंती देखते हैं ना, जी तो हम बड़ा हमको अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे हैं। और शिक्षा तो अनमोल रतन है ही। जी जी शिक्षा का। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी जी। अजय भाई जी भैया। देखिए, शिक्षा आज हमारा भारत जो है शिक्षा मामले में कुछ पिछड़ा हुआ है। सही बात उसका बहुत बड़ा कारण कुछ बहुत पहले से है। हम थोड़ा सा आपको नमूना पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया और जी। भैया पब्लिक में अगर किसी को हमारी बात बुरा लगेगी तो आप लोग हमको क्षमा करना, लेकिन मैं सच्चाई बताने चल रहा हूँ जी आपको। भैया। देखिए, पहले ऐसा था कि शूद्र जाति को, गिरी हुई जाति को, दलित जाति को इनको शिक्षा लेना इजाज़त नहीं थी। अच्छा भैया। समझ रहे हैं? जी जी। इनको से कोई शिक्षा नहीं देता था, कोई पढ़ाता नहीं था। वेद पुराण से मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए कि जो कर्ण था, जब वो शिक्षा लेने द्रोणाचार्य, देखिए हमारे भारत में 2 गुरु ऐसा पैदा हुए हैं कि उनसे बड़ा गुरु आज तक कोई नहीं हो पाया। जी भैया। द्रोणाचार्य जी थे और परशुराम जी थे। ये बहुत बड़े महान गुरु थे। और जब कर्ण बेचारा गया द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम किस जाति के हैं? जी तो भैया। उसका लालन पालन धोबी के यहाँ हुआ था, अच्छा। कर्ण का। तो उसने बताया कि मैं एक दलित जाति का हूँ। पूरा खुल के बताया, झूठ नहीं बोला। जी भैया जी। तो उस समय क्या इलाज था जानते थे कि शिक्षा खाली आप क्षत्रिय और ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं दे सकते। शिक्षा जो थी खाली जी। क्षत्रिय और ब्राह्मण के अलावा कोई किसी को नहीं दे सकते थे। जी अब पहले बताइए कितनी कितनी कैसी बात, मतलब आश्चर्यजनक बात है। सही बात है। कर्ण को जवाब दे दिया गया। द्रोणाचार्य ने कहा, भाई देखिए हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, आप कहीं और जाइए। खाली इसी वजह से वो दलित जाति के थे। उसके बाद में वो बेचारा गया परशुराम के पास, वहाँ झूठ बोला कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हैं? वहाँ झूठ बोला, वहाँ झूठ बोल के शिक्षा हासिल कर ली। और उसके बाद में मैं 60 कड़ में चल रहा हूँ। जी भैया। जब परशुराम जी को मालूम चला कि ये क्षत्रिय नहीं है, ये कोई और जाति, तब उन्होंने पूछना चालू किया कि भाई आप किस जाति के हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते। तो उन्होंने बताया कि मैं एक शूद्र जाति की हूँ, दलित जाति की हूँ। तो उसी समय अगर चाहते तो परशुराम जी ये कह देते कि इसी स्थान तुम भस्म हो जाओ, मुझसे झूठ क्यों बोला। सही बात है। तो कर्ण बेचारा भस्म हो जाता। लेकिन देखिए इसमें भी साजिश देखिए कि उन्होंने परशुराम जी ने उसको भस्म होने के जो है कि वो नहीं दिया, श्राप नहीं दिया। जी। उन्होंने उसको श्राप दिया कर्ण को कि जाओ, जब तुमको मेरी विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उसी दिन हमारी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसका मतलब जानते हैं, परशुराम जी को मालूम था कि आज नहीं कल महाभारत होगा। जी भैया। अब महाभारत के मैदान में जब ये मारा जाएगा अर्जुन के द्वारा, तो वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग की संख्या में जनता होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने लोग के सामने जब मारा जाएगा ना, तो इसकी बेइज्जती होगी। जी भैया। ये बेइज्जत होकर मरे। अभी हम इसको अकेले में यहाँ मार देते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकले। सही बात है। तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि तभी से शिक्षा को दबाया गया था। आज शिक्षा को न दबाया गया होता, सबको सम्मान मान के सबको अगर शिक्षा दी गई होती, तभी से जानते हैं दलित जाति जो शूद्र जाति के लोग हैं, इनको क्या समझ में आ गया कि यार शिक्षा हमारे लिए नहीं है। शिक्षा बड़े जाति के लोगों के लिए। हमारे लिए क्या है, हल चलाना, मजदूरी करना, हाँ जी जी। यही हमारी किस्मत में हम लोगों के लिए यही बना हुआ है। ये तो बहुत बाद में मालूम चला कि भाई शिक्षा आप भी हासिल करिए, जी जी। आप भी शिक्षित बनिए। ये क्या हुआ जानते हैं, जब बाबा साहब ने संविधान को लिख दिया तब ऐसा हुआ। तब लोग जागरूक हुए कि यार नहीं शिक्षा सबके लिए है। सरकार भी जोर देने लगी, भाई शिक्षा सबके लिए, सब लोग शिक्षित बनो।
अगर तभी शिक्षा सब हासिल किए होते तो आज हम लोग चीन अमेरिका से आगे होते। सही बात है भैया जी। समझ रहे हैं? आज चीन अमेरिका आगे हैं, जापान आगे हैं, किस लिए? वहाँ पर शिक्षा है, वहाँ जी, जी। जातिवाद नहीं, शिक्षा है, सही बात है। कोई जातिवाद नहीं, वहाँ शिक्षा है। यहाँ हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, चमार, पारसी ये सब है। समझ रहे हैं? तो आज भी भेदभाव है, वही भेदभाव, लेकिन थोड़ा कम हो गया है, बस इतना ही है। जो भेदभाव बाबा साहब के ज़माने में था, जी भैया। वो भेदभाव आज भी चला आ रहा है, लेकिन थोड़ा कम। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर शिक्षा के न दबाया गया होता है उस समय, तो शिक्षा आज हमारा भारत कुछ और मुकाम पे खड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। आज भी मैं देखता हूँ कि मतलब नीच जात के लोग, जैसे शूद्र जात जिसको बोलते हैं, जैसे आज भी लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाने भेजते हैं। सही बात है। आज भी नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, मैं देख रहा हूँ। जी, जी। आज भी लोग जो है कि यही कहते हैं कि भाई देखिए आप इतने बड़े हो गए, जाओ कमाओ। सही बात है। एक ही आओ, जाओ कमाओ, यही आपके लिए है। तो ये सब पहले से चली आ रही है ना। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है लोगों के अंदर, जी, सुधर जी। रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे भाई आप देर मत कीजिए अपने बच्चों का। अगर हम नहीं पढ़ पाए तो हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। बिल्कुल भैया जी, यही होना ही अपने चाहिए। परिवार को शिक्षित बनाएंगे, जी। हैं? तो हमारे यही कहने मतलब। बबलू भैया, आप तो हारमोनियम मास्टर के साथ साथ एक अच्छे, आपके अंदर ज्ञान भी है, आपने पढ़ा लिखा भल भी नहीं है, लेकिन आप जो जो बातें बता देते हैं, आप तो भाई पब्लिक तो मानती ही होगी। आप इतनी ज्ञान की बातें बताते हैं कि हम लोग आपके आगे फेल हो जाते हैं, जो कि हम लोग इतने पढ़े लिखे भी हैं, तब भी इतनी सारी ज्ञान की बातें नहीं मालूम है जितने आप बता देते हैं। कभी कभी मैं तो वीडियो देखता हूँ, मुलायम भाई हमेशा डालते रहते हैं आपको वीडियो, बराबर देखता हूँ, लेकिन जो जो बातें आप बोल देते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी इतने बातें नहीं बता पाएगा जितना आप बता देते हैं। देखिए भाई अजय भाई, मैंने अभी जो बात बताया, किसी के ठेस, अगर किसी को ठेस लगा हो हमारी बात को, मैं अभी फिर भी गलती मानता हूँ। नहीं नहीं भैया जी, ठेस नहीं लेकिन मैंने लगेगा। इसलिए इस बात को कहा कि हमारा भारत आज भी जो है शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है। जी। बहुत पिछड़ा। देखिए आप देखते होंगे जयंती लगातार लोग मनाते हैं, पूरा जी महीना भैया। जयंती मनाते जी, हैं। जी। हाँ, 13-14 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 30 अप्रैल तक मनाते हैं जयंती। यार जयंती मनाने के बाद लोग मैं देखता हूँ यार, वही पहले लंबे चौड़े भाषण देने के बाद वही दारू पी के आते हैं। सही बात है। हाँ, तो कुछ लोग यही समझते हैं कि बाबा साहब की जयंती मनाओ, शराब पियो, मांस मछली खाओ, नौटंकी कर लो, नौटंकी में मज़ा कर लो, देखो, बस यही जयंती का मतलब है। जयंती का मतलब ये नहीं है यार। जी भैया। जयंती का मतलब कुछ और होता है। जयंती, अगर बाबा साहब की जयंती आप मना रहे हो तो बाबा साहब के बारे में पढ़ो, बिल्कुल। उनके बारे में पढ़ो, वो क्या चीज़ हैं, जानकारी हासिल कैसे करें। उन्होंने पढ़ा, किस सही बात है। उस वक्त में जब बहुत ज़्यादा ही भेदभाव था, उस वक्त किस हाल से वो गुजरे, कैसे पढ़े, बताओ। सभी बच्चों को चाक मिट्टी से पढ़ा लिख कर बताते थे। अब जी। बाबा साहब को बहुत दूर बैठाते थे, तो बाबा साहब को जो है कंकड़ होता है, कंकड़ से पढ़ लिख कर बताते थे। बताइए, कंकड़ से लिखोगे आप पूरा अच्छा लिखाएगा? कभी नहीं लिखाएगा। लेकिन फिर भी बाबा दूर बैठ करके पूरा देख लेते थे। सभी बच्चों को पानी पीने की इजाज़त थी, बाबा साहब को नहीं इजाज़त थी, छूने की घड़ा नहीं छू पाते थे, खाली शूद्र जाति को। जब उस समय उन्होंने पढ़ लिख करके इतना बड़ा काम किया, संविधान लिख दिए। अबे इंटरव्यू चला आज हम लोगों के लिए कितना बड़ा आज़ादगी है। जी भैया जी। आज हम लोगों के लिए कितनी बड़ी आज़ादगी है। सरकार खाना दे रही है, कपड़ा दे रही है, जूता चप्पल दे रही है, किताब कापी दे रही है, फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। वजीफा भी दे रही है, सही बात है भैया। फिर भी अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये हमारे आपके अंदर कमी है ना। बिल्कुल कमी है। हाँ, तो बाबा साहब की जयंती मनाने का मतलब यही है कि शिक्षित बनो, बिल्कुल। अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। जी भैया। हाँ, ये नौटंकी कर लेना, नौटंकी देखना, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण दे देना, ये कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। भाई आज बहुत दूर जब तक कि आप शिक्षित नहीं बनोगे, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं हो। पहली बात तो शराब पे फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोक लगाना चाहिए। गांधी बाजार में आओ। शराब पीने जानते हैं,
न तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करेगी, न तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत कोई करेंगे, नहीं, कोई नहीं न करेगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारी इज्जत करेगी, न कोई तुम्हारे नहीं माँ इज्जत बाप, करेगा। घर परिवार कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। सही बात है भैया। और अनर्गल धन भी बर्बाद होता है दारू जी पीने जी से। जी। अगर वही पैसा बचा लो, अगर 100 रुपये के एक दिन में दारू पी रहे हो तो एक महीने के 3000 रुपये होता है। एक महीने के 3000 रुपये होता है। जी भैया, और 3000 रुपये में जानते हैं 5 लड़के 4 लड़के को आराम से पढ़ा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। अब अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जी भैया जी, पढ़ा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल भैया, काहे नहीं। और शराब पीने से समाज में भी कोई इज्जत नहीं। अरे यार कितनी अच्छी बात बोलो, अरे यार ये शराब पिया है या दारू पिया है, इसकी बात कोई इज्जत नहीं, जी भैया जी, कोई वैल्यू नहीं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारा तो यही कहना है भैया, देखिए ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी भैया, अगर आप अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जी जी। पीछे तो पहले ही है, और पहले से हो ही जाएगा। पीछे है, लेकिन और पीछे हो जाएंगे जी। आने वाले समय में। तो ये सारी बातें हैं। जयंती बाबा साहब की जयंती खूब मनाओ, धूमधाम से मनाओ, जी जी, लेकिन उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किस तरह से पढ़ाई किया, किस तरह से। अब बताइए, बाबा साहब ने पढ़ाई तो किया, लेकिन क्या अकेले किए क्या? नहीं, उनके पीछे उनके माँ बाप का हाथ था। बिल्कुल। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जी, जी। आप अच्छे माँ बाप बनते हो तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लिखा लो, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी तरीके से। यार 2 टाइम के अलावा 1 टाइम खाओ ना, जी एक ही रोटी खाओ, 2 रोटी मत खाओ, जी, लेकिन जी। इतना ठान लो कि हमको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, तभी हम आगे जाएंगे, तभी हमारा देश आगे जाएगा। जी भैया, समझ रहे हैं? ठीक है भैया जी, उस समय ज़्यादा हो रहा है, आपकी गाड़ी भी निकलने वाली है। ठीक तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर ये वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर हमारी बात किसी को बुरा लगी होगी तो हम फिर से माफ़ी मांगते हैं भाई। हम देखिए, हम थोड़ा जज्बात में आके बोल दिए, इसलिए बोले कि हमको कुछ चीज़ देखने के बाद बहुत बुरा लगता है। जी भैया जी, समझ रहे हैं? बहुत लंबा लंबा भाषण देने के बाद वही आकर जब नौटंकी करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। जी। तो ठीक है भैया जी, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। नमस्ते बहुत भैया बहुत जी। धन्यवाद।